राना साहब, पार्टी के नून लीग के पुराने साथियों ने एक नई पार्टी बना ली है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल जो उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी उससे बात भी की। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वाले जो है वो मुल्क बना नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्होंने इसलिए छोड़ी क्योंकि नून लीग का एक जो बयानिया था वोट को इज्जत दो का, नून लीग ने इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया इक़्तिदार के लिए। फिर जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जो बातें शाहिद खाकान अब्बासी एक अरसे से कर रहे हैं, नून लीग में 90% लोग भी ऐसा ही समझते हैं। क्या जावेद लतीफ़ साहब की ये बात दुरुस्त है? क्या वाकई नून लीग में ये लोग समझते हैं कि वोट को इज्जत दो का जो बयान है इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, ये गलत है? देखिए, मैं क्या कमेंट करूं। जो पुराने साथी हमारे छोड़ गए हैं, बहुत हमारे साथ टाइम उन्होंने गुजारा है। एक एक का हमें बहुत पता है किस किस के असूल हैं, किस किस के असूल नहीं हैं, क्या क्या करते रहे हैं, क्या क्या परफॉर्मेंस है और किस तरह लोग सियासी तौर पे उनको देखते हैं। लेकिन मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत सारे एक दूसरे को हम जानते हैं, डीपली जानते हैं। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का तल्लुक है, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो मुख्तलिफ हवालों से थोड़े से पोलिटिकली प्रेशर में है। लेकिन हमने हमेशा कोशिश किया मुस्लिम लीग नून ने कि पाकिस्तान को मजबूत करें, खुशहाल करें और उसकी मजबूती और खुशहाली के लिए जिस तरह भी जो भी कदम उठाया जा सकता है हमने उठाया है। चाहे 90 की हुकूमतों में या नवाज शरीफ साहब की, चाहे 97 की हो या 2013 की हो, तो ये सारे उस वक़्त साथ ही थे। और जब बयानिए जो वोट को इज्जत दो वाली बात है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए, पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए। उस पर हम आज भी उसी तरह ही हमारा ख्यालात हैं। लेकिन जो हालात 2018 के बाद मुल्क के हुए हैं, जिस तरह इकॉनमी ख़राब हुई, जिस तरह माशी हालात ख़राब हुए, अबतर से अबतर होते चले गए, तो फिर मेरा ख्याल है जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने पाकिस्तान को मजबूत किया हो, खुशहाल किया हो, दफाई लिहाज से बहुत उसकी मजबूती में हिस्सा डाला हो, तो वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान को उस हालत में देख के फिर पॉलिटिकल के जो कैपिटल है उसको थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ा और मुल्क के लिए आगे बढ़े और उसको हमने संभाला। और अब भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो 1-2 साल में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। 16 महीनों में जो आप लोगों ने इतने कुर्बानियाँ दी, आपने कहा आपने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया, तो उन कुर्बानियों को लगता है अवाम समझ नहीं पाई आप लोगों की कुर्बानियों को। और 8 फरवरी को एक बहुत ही मुख्तलिफ दिन हमारे सामने आया, एक्सपेक्टेशन से हटकर आप लोगों की रिजल्ट्स आए। मियाँ साहब तो समझ रहे थे कि 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो वो जो आपकी कुर्बानियाँ थी वो अवाम को आप समझा नहीं पाए, अवाम समझना नहीं अवाम चाहती थी? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आप बयानिए की बात करते हैं, अवाम को इस वक्त किसी बयानिए से कोई तल्लुक नहीं है। एक ही उनका मसला है कि जो माशी हालात हैं किस तरह हैं, जिस तरह उनके ऊपर जो मुख्तलिफ वालों से, चाहे वो यूटिलिटी बिल्स हों या दूसरे मामलात हों, मुश्किल हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। लेकिन हमें यकीन है, जब पीछे 2013 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो वही प्योरली मुस्लिम लीग नून की खिदमत थी जो पाकिस्तान को उन्होंने उनकी खिदमत की, पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ हवालों से ठीक आगे लेके चले। और 2013 में एक ऐसी गवर्नमेंट थी हमारी जो मैं समझता हूँ कि चाहे माशी हालात हों, चाहे महंगाई हो, चाहे जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मियां नवाज शरीफ के टाइम पे वो एक बेहतरीन थे। बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशतगर्दी ख़त्म की, मुल्क आगे जा रहा था, 24वीं मईशत बनने जा रहा था। लेकिन 2018 में क्या हुआ, इसी तरह ही जिस तरह उसको लाया गया, सिलेक्ट किया गया, धांधली हुई, RTS बिठाया गया। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि आज भी मुल्क को अगर इस क्राइसिस से निकालेंगे मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस में, तो आप देखेंगे कि अवाम को जब रिलीफ मिलेगा, अवाम की खिदमत देखेंगे। राना साहब, अभी आप कह रहे हैं कि अभी भी आपकी हुकूमत पर प्रेशर्स हैं। किस किस्म के प्रेशर आप लोग ले रहे हैं? इमरान खान की तहरीक इंसाफ का प्रेशर है, इमरान खान जो
टफ टाइम देख रहे हैं, जेल में बैठकर भी कभी भूख हड़ताल की बात करते हैं, कभी जलसों की बात करते हैं जिसकी इजाज़त आप लोग नहीं देते हैं। प्रेशर किस चीज़ का आप लोग ले रहे हैं? अवाम का प्रेशर है या तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का प्रेशर है आप लोगों पे? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेशर ये है कि जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक हमारी हालात है, कंडीशंस हैं या माशी हमारे जैसे हम क्राइसिस से गुजरे हैं इकोनॉमिकली, उसमें वह मुस्लिम लीग नून बहुत कंसर्न है कि ये जिस तरह माशी हालात ख़राब किए गए हैं पिछले 5 साल के पीटीआई की गवर्नमेंट में, उसको सुधारना है। प्रेशर तो ये है कि मुल्क एक क्राइसिस में है, मुल्क को निकालना है उससे। आपको पता है जिस तरह IMF का प्रोग्राम लेने की ज़रूरत पड़ रही है, जिस तरह मुख्तलिफ हवालों से नीचे की तरफ इकोनॉमी गई है, उसको संभाल रहे हैं। वो प्रेशर है। प्रेशर तो लगता है कि सारा आवाम पर डाल दिया, जिस तरह टैक्सेस में इजाफा कर दिया, जिस तरह एक महंगाई का तूफान आ रहा है, प्रेशर तो सारा आवाम पे डाल दिया है। नहीं भाई, यही तकलीफ की बात है ना, इसी तकलीफ की मैं बात कर रहा हूँ। इसी से हमने मुल्क को निकालना है ताकि लोगों को रिलीफ दिया जाए, लोगों को बेहतर जो उनकी रहने जिंदगी को बेहतर किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जितनी मेहनत हो रही है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जिस तरह मेहनत कर रही है, अब मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो 100 डेज हैं उसका भी आपने देखा जिस तरह उसका रिजल्ट आया है। आप जो भी कुछ साथी हमारे छोड़ के हैं वो मैं टीवी पे देख के, तो आप लोग समझते हैं कि जब तक इमरान खान जेल में रहेंगे तो आसानी से आप लोग काम कर सकते हैं? नहीं, उससे हमारा लेना देना है। वो एक कानूनी प्रोसेस है, अदालतें हैं, केसेस उसके हैं। वो जो किसी ने किया है वो उसको फेस करेगा। वो केसेस अगर उन्होंने, मैं तो समझता जो इमरान खान ने अपने दौर में किया हुआ उसका तो अशर शीर भी सामने नहीं लाया जा रहा। मुझे राना साहब ये बात कर चुके हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब, कि हुकूमत कोशिश करेगी कि जितना हम रख सके इमरान खान को रखेंगे, इमरान खान से मुज़ाकरात करें, हुकूमत इनके हवाले करें, और जेल से अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो इसका मतलब है हम अंदर चले जाएं। तो लगता है ऐसे है कि हुकूमत चाहती नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। नहीं, अदालतें हैं, आपको पता है काम हो रहा है और उसको रिलीफ दिया जा रहा है और रिलीफ मिल रहा है। मेरे मुताबिक तो बिल्कुल रिलीफ नहीं बनते, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी सीरियस हैं। और ये ऐसे मामलात में राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, दूसरों ने क्या कहा, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि हमें बात बिल्कुल स्ट्रेट और सही करनी चाहिए अगर हम ऑनेस्ट हैं। देखिए, कहा जाता है कि जी अभी मैं सुन रहा था पुराने साथियों को जो 1-2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजट पे, तो सारे के सारे जो उनके जो बातें कहेंगी बजट के अंदर ना है, ना उनके मामलात ऐसे हैं बजट के अंदर। जो फिगर्स दिए गए या जो MNAs के मुतल्लिक की गई, डेवलपमेंट के मुतल्लिक की गई, या और बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं या सुनी भी हैं उनसे। तो मकसद है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं। काम करने हम चाहते हैं कि हमें काम आराम से स्टेबिलिटी हो, काम करने का मौका दिया जाए, ताकि इस मुल्क को हम जिस बमर में फंसे हुए हैं उससे आगे निकाल के आगे लेके चलें। अगर आप लोग समझते हैं कि अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, तो अगर सब कुछ अदालतों के मुताबिक, आइन कानून के मुताबिक हो रहा है, तो फिर होना चाहिए। फिर पंजाब का भी ना कोई क्यों तजवीज़ दी जाती है? पंजाब हुकूमत ये क्यों कोशिश कर रही है, क्यों होम डिपार्टमेंट को अथॉराइज किया जा रहा है कि देखा जाए कि किन दफ़ात के तहत इमरान खान के जो ख़िलाफ़ है वो नए केसेस बनाने हैं, कौन सी दफ़ात लगाई जाएँ, नए मुकदमात बनाए जाएँ? क्यों पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नए केसेस बनाए जाएँ? केसेस तभी बनेंगे ना जब कोई उसके मटेरियल होगा, उनके पास एविडेंस होगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारा देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ एविडेंस जो है। किस हवाले से? तो उनकी गवर्नमेंट के दरमियान किया हुआ है या उसके बाद जो उन्होंने किया हुआ है, या जिस तरह वो स्टेटमेंट देते हैं, सम टाइम तो वो रेड लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं। जैसे मुल्क की जो सालमियत है उसके मुतल्लिक भी वो बात कर जाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये नॉट एक्सेप्टेबल जो उनका एटीट्यूड है या जो सोच है या उन्होंने पार्टी को लाइन देते हैं, वो मुनासिब नहीं है मुल्क की किसी तरीके से, मुल्क के हवाले से। तो वो चीज़ें सामने आनी चाहिए, वहाँ को पता चलना चाहिए। वो आती है टीवी पे देखते हैं, बस वो आगे फिर दूसरी कोई चीज़ आ जाती है, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि असल में उनकी सोच, पीटीआई की सोच या उनके लीडर की सोच है क्या। इसीलिए उन्हें जलसे भी नहीं करने दिए जा रहे, कोई एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त मिलती है,
एक रात पहले वो इजाज़तनामा जो है ना वो कैंसिल कर दिया जाता है। क्या हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि एक जमहूरी हक जो है सियासी पार्टियों का जलसे करना, अपना पैगाम जो है ज़रा जलसों के ज़रिए आप लोगों ने आवाम को देना होता है, तो क्यों रोक रहे हैं आप लोग? शाजिया, जलसों की क्यों नहीं इजाज़त, जलसे करें, लेकिन अफरा तफरी की किसी को इजाज़त नहीं। ये देखिए, ये अभी ये काम हुआ नहीं तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वो अफरा तफरी फैलानी थी? ना, अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारी, उनकी रिपोर्टें हैं कि ये इनका मंसूबा कोई और है, और उधर कोई रिफ्लेक्शन आई भी है उसका, कोई आपने देखा है कि इसके बावजूद कि पीटीआई वालों ने कहा कि जी हमने कैंसिल कर दिया है, वहाँ जो उद्यम मचा है वो भी आपको पता है उस जगह पे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है कि ये लोग कोई उद्यम मचाने वाले हैं, पीटीआई कुछ साजिश करने जा रही थी, पीटीआई कोई ऐसी एक्टिविटी करने जा रही थी। बिल्कुल, हमें तो ये बताया गया कि वहाँ दहशतगर्दी का खतरा है, तरनौल के मकाम। वही मैं बता रहा हूँ ना, पीटीआई के अंदर घुसे हुए लोगों से भी खतरा था, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कोई दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दों के साथ इनका। मैं आज ही पढ़ रहा था कि जो ये लोग हैं, टीटीपी जो है, उसको कालादम करने से काम नहीं चला, कोई बात नहीं बनी, इस तरह नहीं है। टीटीपी के जिस तरह सॉफ्ट है, टीटीपी के हवाले से इमरान खान या वो बात करते हैं, मुनासिब नहीं है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की कि मुल्क को कोई ऐसा खतरा हो। तो आप ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के साथ मिलकर कोई पीटीआई कार्रवाई करना चाहती थी? ये बहुत बड़ा इल्जाम है। जी, मेरा तो बिल्कुल ख्याल है कि इनके कोई पहले भी जब इन्होंने रिलीज किए थे और उनको फिर वहाँ ला के बहाल भी किया गया, वहाँ पेशावर में बहुत सारे आबाद किए गए ये लोग, अफगानिस्तान से भी आए, इधर से जेलों से रिलीजेस हुए हैं, और वो सारी आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, एविडेंस सारे के पास है। ठीक है।